बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में गरुड़ राजा का शासन था। इस जंगल में हर पंछी अपनी अपनी खूबी के साथ खुशहाल जीवन जीता था। इसी जंगल में एक मोर रहता था जो अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड करता था। जब धूप की किरणें उसके पंखों पर पड़तीं तो मानो रत्न चमक उठते। बाकी पंछी उसके इस घमंडी स्वभाव से परेशान थे। वे आपस में कहते, माइनस ये सिर्फ अपनी तारीफ करता है, दूसरों से तो बात तक नहीं करता। लेकिन एक चालाक कौवा उसकी हरकतों को देख रहा था। वो समझ गया कि इस मोर को सबक सिखाना जरूरी है। कौवे ने मोर से कहा, अगर तुम बादलों के ऊपर उड़ोगे तो सबको साबित कर दोगे कि तुम ही सबसे महान और खूबसूरत पंछी हो। अगली सुबह झील किनारे सभी पंछी इकट्ठा हुए। मोर आत्मविश्वास से बोला, माइनस आज मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। वो एक ऊंचे टीले पर चढ़ा, अपने पंख फैलाए और पूरे गर्व के साथ उड़ने की कोशिश की। लेकिन भारी पंखों के कारण वो ऊपर जाने की जगह नीचे गिरने लगा और आखिरकार धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। सारे पंछी उसकी हालत देखकर हंसने लगे। किसी ने पंखों से चेहरा छिपाया तो कोई जोर जोर से खिलखिलाने लगा। तभी गरुड़ राजा वहां आ पहुंचे। उनकी मौजूदगी से सब पंछी चुप हो गए। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, माइनस ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने मोर से कहा, असली सुंदरता पंखों में नहीं बल्कि अच्छे स्वभाव और विनम्रता में होती है। घमंड कभी किसी का भला नहीं करता। मोर की आंखों से घमंड उतर चुका था। अब वो तोते और कोयल की तारीफ करता, सबके साथ मिलजुल कर बातें करता। धीरे धीरे सब पंछी उसे पसंद करने लगे और इस तरह जंगल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और खुशहाल हो गया। छोटे से गांव में रहता था चिंटू, शरारती लेकिन दिल का बहुत प्यारा। एक दिन पढ़ाई छोड़कर वह खेलने भागा। उसकी मां ने पुकारा, चिंटू पढ़ाई भी जरूरी है। लेकिन चिंटू हंसकर भाग गया। उसका प्यारा तोता गुल्लू भी पीछे पीछे उड़ पड़ा। चिंटू और गुल्लू पहुंचे एक अजीब से जंगल में। पेड़ पौधे रंग बिरंगे थे, फूल चमक रहे थे और पेड़ खुद बोलने लगे, स्वागत है छोटे मेहमान। चिंटू हैरान था, मगर गुल्लू बोला, ये जादुई जंगल है। अचानक एक बड़ा पत्थर हिला और उसमें से निकला बबलू भालू, गोल मटोल, हंसमुख और दोस्ताना। बबलू ने कहा, जो भी यहाँ आता है उसे एक परीक्षा देनी होती है। चिंटू थोड़ा डर गया, पर गुल्लू बोला, हम तैयार हैं। बबलू बोला, ऐसा कौन सा फल है जो सबको अच्छा लगता है पर खुद नहीं खाता? चिंटू सोच में पड़ गया। गुल्लू ने कान में कहा, आम। चिंटू ने जवाब दिया, आम। बबलू हंस पड़ा, सही है। दूसरी चुनौती, जादुई झील से पानी लाना। चिंटू पानी भरने गया लेकिन फिसल गया। तभी गुल्लू ने पंखों से उसका हाथ खींच लिया और बचा लिया। बबलू ने पूछा, अगर तुम्हें खजाना मिल जाए तो क्या करोगे? चिंटू बोला, मैं इसे सब गांव वालों के साथ बांट दूंगा। बबलू मुस्कुरा उठा, यही तो असली जीत है। बबलू ने खजाना दिया। चिंटू ने उसे खोला, लेकिन उसमें सोना चांदी नहीं बल्कि एक चमकदार किताब थी। किताब पर लिखा था, ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। चिंटू की आंखें चमक उठी। उसे समझ आ गया कि पढ़ाई ही सबसे बड़ी ताकत है। चिंटू और गुल्लू गांव लौटे। चिंटू ने किताब अपनी मां को दिखाई और बोला, अब मैं पढ़ाई को मजेदार बना दूंगा। मां मुस्कुराई। पूरा गांव खुश हो गया और फिर सबने मिलकर गाना गाया, ज्ञान है सबसे बड़ा खजाना।